नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस समय पे सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है ये कर्नाटका की हिजाब कंट्रोवर्सी को लेके। आपको पता है कर्नाटका में एक हिजाब रो चल रही है, बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है। हुआ ये था कि कुछ कॉलेजेस थे कर्नाटका के अंदर जिन्होंने, जो गर्ल्स थी जिन्होंने अपना हिजाब पहन रखा था, उनको कॉलेजेस के अंदर एंट्री नहीं दी। और उससे पहले ही चीजें पॉलिटिसाइज होने लगी थी। चूंकि ये गर्ल्स हिजाब पहन रही थी तो बहुत सारे दूसरे बॉयज और गर्ल्स सैफरॉन स्कार्फ्स, एक सैफरॉन रंग की जो ये शॉल होती है, उसको अपने कंधे पे ओढ़ के कॉलेजेस वगैरह आने लगे थे। तो चीजें बहुत पोलराइज हो गई थी और यहाँ पे हिजाब को बैन किया गया। फिर बाद में कर्नाटका सरकार ने बैन कर दिया जब प्रोटेस्ट होने लगे। प्रोटेस्ट और खतरनाक हो गए तो मुद्दा पहुंच गया कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हम जल्दी ही एक इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे। अब कर्नाटका की हाई कोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली अपने इस इंटरिम ऑर्डर में यह बोलेगी कि भाई किसी भी प्रकार के रिलीजियस ड्रेस को आप मत पहनो जो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को दिखाता है। देखिए, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ अब इस चीज का नहीं रह गया है कि आप हिजाब पहनने की परमिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अब जो कोर्ट है और जो सरकार है वो इस बात पे अटक गई है कि अगर हिजाब पहनने की परमिशन देंगे तो फिर बाकी बच्चे फिर सैफरॉन स्कार्फ्स और हेड शॉल्स पहनने लगेंगे। अब इसके चलते फिर जबरदस्ती के तौर पे हर कोई अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को सामने दिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि हिजाब पहनने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको देख के बाकी बच्चे फिर पहनने लगेंगे। तो अब यहाँ पे कोर्ट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो गया। तो हाई कोर्ट को एक इंटरिम सॉल्यूशन क्या समझ में आया कि एक काम करो, जब तक ये पूरा का पूरा मुद्दा ठंडा नहीं हो जाता, शांत नहीं हो जाता, कोई भी इंडिविजुअल ऐसी कोई भी चीज नहीं पहनेगा जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे। ऐसा कुछ इंटरिम ऑर्डर कर्नाटका की हाई कोर्ट पास करने वाली थी, ऐसा सुनने में आया। जो कर्नाटका की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी जी, उन्होंने 10 फरवरी को यह बोला कि भाई पेटिशनर स्टूडेंट्स को, स्टेट के एडवोकेट जनरल को, कि वो जल्दी ही एक इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे और इसमें सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकार को बोलेंगे कि स्टूडेंट्स हेड स्कार्फ्स या शेफ्रॉन सॉल्व्स पहनने के लिए इंसिस्ट ना करें। अब इस रिस्पेक्ट में हुआ यह है कि बच्चों के बिहाफ पे, वो मुस्लिम गर्ल्स जो कि हिजाब के पहनने को राइट को मान रही हैं, उनके बिहाफ पे उनके जो लॉयर है मिस्टर कामत, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि अगर कर्नाटका की हाई कोर्ट इस प्रकार का कोई ऑर्डर पास करती है तो ये तो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, जो कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करने की बात करता है। तो इस हिसाब से तो फिर जो सिख धर्म के लोग पगड़ी पहनते हैं वो भी अलाउड नहीं है, अगर मुस्लिम धर्म में हिजाब पहनना अलाउड नहीं है या फिर सैफरॉन स्कार्फ पहनना अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है काफी हद तक कम्युनल सेक्युलरिज्म के खिलाफ और पॉलिटिकल हो रहा है। पॉलिटिकल इन द सेंस कि एक कम्युनिटी के अगर बच्चे बोल रहे हैं कि हम हिजाब पहनेंगे तो दूसरे वाले बोल रहे हैं हम सैफरॉन स्कार्फ पहनेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो हिजाब क्यों पहन रहे हैं। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे वही बात आ गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के अंदर, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है कि भाई सबके ऊपर सेम सेट ऑफ लॉज जारी होंगे, सबके पर्सनल फील्ड में सेम सेट ऑफ लॉज जारी होंगे। लेकिन सेम सेट ऑफ लॉज जारी करने के लिए फिर आप हिजाब बैन करो। अब कर्नाटका की सरकार ने जब कुछ इस तरीके का करने की कोशिश की तो यहाँ पे काफी भारी बवाल मच गया। तो अब ना सरकार को और ना ही कोर्ट को समझ में आ रहा है कि करें तो करें क्या। इस बीच में इंटरवीन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एनवी रमन्ना साहब, इन्होंने सीनियर एडवोकेट देवादुत कामत, जो कि हिजाब पिटिशनर्स के बिहाफ पे यहाँ पे चीजें लड़ रहे हैं, इनका ये बोलना है कि देखिए हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे इस हिजाब के मुद्दे को आपको उठाने की जरूरत नहीं है, इसके बड़े लेवल पे ले जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट बैठा है, अगर कुछ गलत होगा तो कोर्ट उसको रोकेगा, कोर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, हम इंटरफेयर करेंगे सही समय पे। आप जबरदस्ती में कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो, वायलेंस यहाँ पे ना करो। ये साफ साफ खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने बोला है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद यहाँ पे बच्चों को और बाकी सब लोगों को एश्योरेंस दे रहा है कि सही समय पे सही स्टेप लिया जाएगा, अभी के लिए शांति रखिए। लेकिन कुछ लोगों को इस पूरे के पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि ये पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई, एक फुटबॉलर भी हैं, ये यहाँ पे इस मुद्दे को उठाने लग रहे हैं कि भाई इंडिया में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, मुस्लिम्स के खिलाफ वायलेंस हो रहा है। तो कहते हैं ना कि इंडिया की इमेज को टार्निश करना, ये एक प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा कह लीजिए कि इंटेंशनली चलाया जा रहा है। अब इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये इंडिया का इंटरनल मुद्दा है, इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही ताकि देश को ह्यूमिलेट किया जा सके दुनिया भर में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है कि जो कुछ भी सही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हम यहाँ पे इंटरवीन करेंगे। कब इंटरवीन करेंगे इसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइन या टाइमलाइन नहीं है। लेट्स सी कि जल्दी इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी का क्या आउटकम निकल के आता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हिजाब शब्द है इसका मतलब क्या है। इट इज सॉर्ट ऑफ व्हील। व्हील मतलब कह लीजिए एक बाउंड्री, एक प्रोटेक्शन की लेयर। ये नॉर्मल कर मुस्लिम वुमेन पहनती हैं और ये तब पहनती हैं जब इनकी फैमिली से बाहर का कोई मेल अगर इनके सामने आता है तो ये व्हील इनको नॉर्मली पहनना होता है। अगर आप देखो तो 4 प्रकार के यहाँ पे हेड गियर्स पहने जाते हैं मुस्लिम वुमेन के द्वारा। एक तो है बुर्का, ये कंप्लीट व्हील है, ठीक है। इसको अफगानिस्तान के पाश्तून्स पहुंचते हैं। इसमें हेड बॉडी तो कवर्ड है ही, साथ साथ जो आंख वाला पोर्शन होता है वहां पे एक प्रकार का आप कह सकते हो कि एक नेट सा लगा रहता है, एक ग्रिल सी, एक जाली सी लगी रहती है। दूसरा, ये जो नॉर्मल हिजाब अभी की जिसकी राइट हो रही है वो नॉर्मल हिजाब की बात हो रही है। नॉर्मल हिजाब में क्या है कि एक जो वुमेन है वो हेड स्कार्फ पहनेगी और इस हेड स्कार्फ में व्हील नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो इनका चेहरा होगा वो चेहरा यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन हेयर, ईयर्स और नेक ये यहाँ पे कवर्ड होंगे। मुस्लिम वर्ल्ड में ये जो पर्टिकुलर व्हील है ये बहुत ज्यादा पहना जाता है। ओके, इंडिया में हिजाब बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग इंडिया में निकाब और चदोर पहने भी नजर आते हैं, जैसे इस प्रकार की जो ड्रेस है, ठीक है ना, या फिर जिसमें आपकी जो शहरा है लेडी का वो पूरा दिख रहा होता है, लेकिन बाकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक रंग के कपड़े में कवर्ड होती है। बाकी यहाँ पे एक निकाब है जहां पे माउथ और नोज कवर्ड है, बस एक छोटा सा व्हील है जिससे आंखें नजर आ रही हैं। वहां भी इस्लामिस्ट में यूज किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी थी ये शुरू हुई थी हिजाब से। इसमें बीच में कुछ और पॉइंट्स निकल के आ रहे थे कि भाई स्कूलों में और कॉलेजेस में हिजाब नहीं अलाउड होना चाहिए, इससे चीटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो उसके और बहुत से अलग अलग मैनिफेस्टेशंस निकल के आए। हालांकि कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि ये सॉर्ट आउट एक ही शर्त पे हो सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे प्रोएक्टिवली इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट और आपका कर्नाटका हाई कोर्ट के अकेले की बस की बात रह गई। रीजन ये है चूंकि मुद्दा काफी नेशनल और इंटरनेशनलाइज हो चुका है। अब ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं रह गई, अब ये पूरे देश की बात बन गई है और इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर पूरी दुनिया में इंडिया को लेकर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का अर्जेंट इंटरवेंशन यहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्नाटका की राज्य की सरकार करेगी कुछ तो भी चीजें पॉलिटिसाइज होंगी, अगर हमारी केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करेगी तो भी चीजें पॉलिटिसाइज होगी। एक ही प्लेयर यहाँ पे बचा हुआ है जिसके ऊपर लोगों का भरोसा है और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो अर्जेंटली अगर किसी को कुछ करना है तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, और इन्होंने ओरली बोला है कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जल्दी ही डिसीजन आएगा, अब कितनी जल्दी आएगा ये हम देखते हैं। तो छोटी सी न्यूज थी, डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों के लिए नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।